एक सेकंड नहीं लगाया उन्होंने मांग स्वीकार करने में, और मंत्री जी का दोबारा फोन आ गया। यहाँ पर उन्होंने मुझसे बात करी थी अंदर बाहर, फिर फोन आ गया बच्चों के सामने में शोर किया, और वहाँ से मैम मेरे ख्याल ऑर्डर भी आ गया है कि जितनी भी सीटें बढ़ी हुई बच्चों को चाहिए वो उन्होंने वहाँ से ऑर्डर पास हो गया और लिखित ऑर्डर भी आ गया है। और साथ ही उनकी तरफ से एक लेटर भी महाविद्यालय में भेज दिया गया, जिसमें यह है कि आज जितने मर्जी बच्चों को एडमिशन दो, सीट का उसमें कोई चक्कर नहीं पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी उसमें एडमिशन ले सकते हैं। सांसद भट्ट द्वारा और माननीय विधायक लोक सिंह चीमा जी द्वारा, बड़े भाई मनोज पाल जी द्वारा जिलाध्यक्ष, उनके द्वारा यहाँ इन छात्रों का अनशन तुलवा दिया गया है और उनको पूरा आश्वासन दिया गया है कि आने वाले समय में इस कॉलेज प्रांगण को जितना बेहतर हम मिलजुल कर बना पाएंगे, उसके लिए जो भी प्रयास करना होगा वो मिलजुल कर करेंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं सुरागीलाल न्यूज़ चैनल में। और लगभग समय 6 बजने वाले हैं और इस वक्त मेरी मौजूदगी फिर से जो है राधे हरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पिछले एक हफ्ते से जो है सुरागीलाल न्यूज़ चैनल आपको दिखा रहा है महाविद्यालय के अंदर जो छात्र छात्राएँ जो धरना दे रहे थे, उनका धरना जो है इस वक्त की जो है एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये है कि उनका जो धरना है वो फ़िलहाल अब जो है समाप्त हो चुका है। बताना चाहूँगा कि क्षेत्रीय सांसद अजय भट्ट जी और क्षेत्रीय विधायक लोक सिंह चीमा जी, काशीपुर का लोकल प्रशासन, सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे और उनके द्वारा जो है छात्रों को जो है इस वक्त की जो है एक बड़ी खबर है, छात्रों के द्वारा जो है फ़िलहाल धरना जो है समाप्त कर दिया गया है। लोकल प्रशासन यहाँ मौजूद हैं, जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, तमाम सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे और उनके द्वारा जो है फ़िलहाल जो ये धरना है विद्यार्थी परिषद का वो समाप्त कर दिया गया है। और उनके द्वारा जो भी मांग इस महाविद्यालय के लिए, इस कॉलेज कैंपस के लिए या और यहाँ के छात्रों के लिए रखी गई थी, फिलहाल वो सब बातें जो हैं वो मांग थी उनकी वो मान ली गई हैं और जो फिलहाल अब ये धरना जो है समाप्त हो चुका है। काशीपुर से इस वक्त की जो है बहुत बड़ी खबर, राधे हरी महाविद्यालय का जो ये धरना जो है विद्यार्थी परिषद का वो समाप्त हो चुका है। देखिए, जो हमारे छात्र संघ के लोग यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं या फिर ऊपर टावर में चढ़ गए थे, इनको विश्वास नहीं था कि हमारी मांगें पूरी की जाएंगी। और जब विश्वास नहीं होता है तो एक उम्र होती है, छात्रों का डेडिकेशन होता है, वो आंदोलन पर उतरते ही उतरते हैं, वो उग्र भी हो जाता है कभी कभी। हम भी कभी छात्र रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये रही कि जैसे ही हमारी आज वार्ता हुई है सरकार से, जो हमारे शिक्षा सचिव साहब हैं सिन्हा साहब और आदरणीय मंत्री जी, आप सभी जानते हैं धन सिंह जी, कार्यकर्ताओं के बीच से निकले हैं और स्वयं विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री भी रहे हैं। एक सेकंड नहीं लगाया उन्होंने मांग स्वीकार करने में, और मंत्री जी का दोबारा फोन आ गया। यहाँ पर उन्होंने मुझसे बात करी थी अंदर बाहर, फिर फोन आ गया बच्चों के सामने में और सीधे सीधे हमारे विधायक जी और मुझसे बात करी। उन्होंने कहा जितनी सीटें होनी है उतनी लगाओ, बाकी जो छोटी मोटी आपकी टॉयलेट से संबंधित, पानी से संबंधित या फिर नई कक्षा जो भी बनाना है, कुछ निर्माण करना है, वैसे भी इसमें करीब करीब 20-25 करोड़ रुपए अभी तक यहाँ कार्यों के लिए सैंक्शन किए जा चुके हैं। ये सनह होने वाले हैं और सचिव ने भी कह दिया था ये तो हमारा रूटीन का काम है, इसे हम कर ही रहे हैं, इसलिए चिंता का कोई विषय नहीं। अब मैं अपने छात्र नेताओं को बधाई देता हूं, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से आपने अपने मांग को रखा और आपकी एक किस्म से बातों को सरकार ने पूरा माना, आपकी जीत हुई है, इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। देखिए, भारतीय विद्यार्थी परिषद के बच्चे जो थे आज कॉलेज में बड़े दिनों से भूख हड़ताल पे थे, सभी ने कोशिश की और बच्चों को एश्योरेंस भी दी कि जो भी आपकी मुश्किलें हैं वो उनका हल निकलेगा। लेकिन आज धीरे धीरे बात आगे बढ़ती रही, बच्चे माने नहीं, उनको जिस तरह की एश्योरेंस चाहिए हो सकता हम लोग दे नहीं पाए। और हमारे सांसद जी आज आए हैं, उन्होंने हम लोगों ने फिर से मंत्री जी से बात की है और उन्होंने सब अश्योर किया और वहाँ से मैम मेरे ख्याल ऑर्डर भी आ गया है कि जितनी भी सीटें बढ़ी हुई बच्चों को चाहिए वो उन्होंने वहाँ से ऑर्डर पास हो गया और लिखित ऑर्डर भी आ गया है। तो बच्चों ने अपना जो है ये भूख हड़ताल का अनशन आज तोड़ दिया है। मैं बच्चों को बहुत बहुत इसके लिए तहे दिल से बधाई देता हूँ, ये इनकी बड़ी अच्छी सोच है और अब आगे जो है बच्चों को मैं यही कहूँगा कि पढ़ाई में ध्यान दें। देखिए, हमारे विद्यार्थी परिषद की जो यहाँ की इकाई है वो सब लोग यहाँ के विद्यालय के स्वांगीण विकास के लिए 5-6 मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। मेरे भी संज्ञान में विषय आया था और किसी बात को आगे रखना, बढ़ाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि अच्छा करने के लिए किसी को आगे आना पड़ता है।
तो हमारा संगठन आया, हमारे यहाँ के विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री जी आए। मैंने पहले दिन आके संज्ञान लिया था, चीज़ें आगे बढ़ रही थी, उनका समाधान भी ढूंढना था। अपने क्षेत्रीय सांसद जी को भी मैंने ये विषय बताया, और इतना ही नहीं, अपने प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय धन सिंह रावत जी ने भी इस विषय को बहुत ही गहनता से लिया है। और अभी जब वो दूरभाष पे हम अपने बच्चों का अनशन समाप्त करा रहे थे, तो उन्होंने कहा है कि एक एक हमारे जो संगठन ने बातें बोली हैं, हम उसका अक्षर से यहाँ से शासनादेश कर रहे हैं। इतना ही मेरा कहना है। मैंने अपने यहाँ की प्राचार्य मैम को बोला है, क्योंकि हम जिस संगठन से आते हैं वहाँ अपनी मातृशक्ति का सम्मान भी पहले हमको याद रहता है। मैंने उनसे विनम्र आग्रह किया है कि इस बार इतने सारे लोगों का आगमन यहाँ हुआ है, इतने राजनीतिक लोग, हमारे यहाँ के विधायक, मेयर, जिलाध्यक्ष, सांसद, सब लोगों का आगमन हुआ है। ये भविष्य में किसी ऐतिहासिक क्षण में शामिल हों, ऐसे आंदोलनों में ऐसे लोग ना आए, ये ऐसा भी उनसे आग्रह किया है। और कोई इतने पे भी अगर विद्यार्थी परिषद को हल्का मान के कोई काम करेगा तो उसकी ईंट से ईंट बजाने का काम हम लोग करें। देखिए, बच्चे हैं, अभी समझने की क्षमताएं हैं, हमारे संगठन के लोग हैं, हमारे संगठन मंत्री जी ने उनको अच्छे से समझाया है, और उन्होंने जो इस विषय का संज्ञान लिया है, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी भी उस बात से सहमत हैं, और उन्होंने कहा है कि कोई भी बच्चा प्रवेश से वंचित नहीं रहेगा। जहाँ तक फैकल्टियों का सवाल है, तो फैकल्टियाँ अभी प्रदेश में आई हैं और लिखित में आदेश भी आ गया है, तो ये इस बात का प्रमाण है कि ये जो बच्चे लड़ाई लड़ रहे थे, ये एक सत्य की लड़ाई थी, और इन्होंने इस विद्यालय के हित में, इनका कोई व्यक्तिगत हित नहीं था, इस विद्यालय के, इस क्षेत्र के, जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर के जो क्षेत्र के हमारे बच्चे हैं, उनका शैक्षिक उत्थान हो, इसलिए हमारी ये विद्यार्थी परिषद लड़ाई कर रही थी, और वो सब आज विधिवत शासनादेश होकर हमारे संगठन ने इसको पाया है। पहले तो मैं उन सभी विद्यार्थियों का, उन सभी साथियों का, उन सभी बड़ों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरा इस लड़ाई में साथ दिया और शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ थे और मेरा उत्साहवर्धन करते रहे। अभी जैसे हमारे माननीय सांसद जी आए थे, उन्होंने हमारे सामने ही जो हमारे शिक्षा मंत्री है डॉक्टर धन सिंह रावत, उनको कॉल करा, और साथ ही उनकी तरफ से एक लेटर भी महाविद्यालय में भेज दिया गया, जिसमें यह है कि आज जितने मर्जी बच्चों को एडमिशन दो, सीट का उसमें कोई चक्कर नहीं पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी उसमें एडमिशन ले सकते हैं, जिससे सभी हमारे आसपास के जो दूर दराज के विद्यार्थी हमारे महाविद्यालय में आते हैं शिक्षा लेने के लिए, उनका बहुत फायदा होगा। उन सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो हमारा संगठन है, उसके हम कार्यकर्ता, हमको बहुत ज्यादा खुशी है, और हमको ही नहीं, जितने भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे विश्व में जहाँ जहाँ फैले हुए हैं, सबके लिए एक बहुत खुशी की बात है कि हम जब एकजुट होके किसी आंदोलन के लिए हमने अपना पैर बढ़ाया और हम वहाँ पे अगर बैठ गए, तो हम एक वो उपलब्धि लेने के बाद ही वहां से उठे हैं। ये बहुत अच्छी, बहुत खुशी की बात है हमारे बीच। बिल्कुल, जैसे मैं पिछले कई वर्षों से महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए हमेशा एक ढाल बन के रहा हूँ, और साथ ही महाविद्यालय में जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं उनकी तरफ से हमेशा मुझे पूर्ण सहयोग मिला है। तो पूर्व से ही उनका सहयोग मिलने के कारण इस बार मैं अध्यक्ष पद की बिल्कुल दावेदारी करूंगा, और पूरे समर्थन के साथ अच्छी खासी एक जीत जरूर लेंगे हम, और आगे भी जिस तरीके से पूर्व में कार्य करता आ रहा हूँ, आगे भी इस तरीके से महाविद्यालय में कार्य करते रहेंगे, और हमारे महाविद्यालय को सुंदर, स्वच्छ और एक अच्छा महाविद्यालय बना के रहेंगे। देखिए, काफ़ी दिन से यहाँ के छात्र अनशन पर थे, भूख हड़ताल पर थे। माननीय अजय भट्ट जी, माननीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा जी यहाँ पर पहुँचे थे, और अभी कुछ छात्र सुबह हठ धर्मिता के चलते हुए कॉलेज प्रांगण की छत पर पेट्रोल लेकर चल गए थे, जिसको लेकर पूरा शासन प्रशासन यहाँ पर था। और जो भी उक्त मांगे छात्रों की थी, माननीय अजय भट्ट जी द्वारा माननीय मंत्री धन सिंह रावत जी से फ़ोन पर वार्ता हुई है, और यहाँ से जो लिखित चिट्ठी है वो प्रशासन शासन को भेज दी गई है, और जो संपूर्ण मांगे हैं छात्रों की, जो संपूर्ण मांगे थी वो लगभग आज पूरी हो चुकी हैं, और मुझे लगता है कि देर रात तक वहाँ से लेटर आ जाएगा, और माननीय सांसद अजय भट्ट जी द्वारा और माननीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा जी द्वारा, बड़े भाई मनोज पाल जी द्वारा जिलाध्यक्ष, उनके द्वारा यहाँ इन छात्रों का अनशन तुड़वा दिया गया है, और इनको पूरा आश्वासन दिया गया है कि आने वाले समय में इस कॉलेज प्रांगण को जितना बेहतर हम मिलजुल कर बना पाएंगे, उसके लिए जो भी प्रयास करना होगा वो मिलजुल कर करेंगे। नहीं, अभी ऐसे असमंजस की स्थिति अभी थोड़ी बहुत नहीं है, लेकिन है वो इसलिए भी है कि यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने छात्रों में, बच्चों में और अपना में मतलब विश्वास खो दिया है, तभी कुछ छात्र जो आंदोलन पर थे वो इनकी बात का भरोसा नहीं कर पा रहे। लेकिन एक बार लास्ट पुनः विश्वास जताया है, जितने छात्र नेता यहाँ हैं और जितने छोटे भाई हैं, सबको मनाया है कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, और मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि अगर यहाँ के सांसद जी द्वारा और माननीय शिक्षा मंत्री, हाँ सभी मौजूदा विधायक भी यहाँ हैं, और इनकी अगर बात को अगर काट देंगे तो मुझे लगता है फिर कहाँ जाएंगे, इनके अलावा तो कोई
जगह भी नहीं है। और इनकी बातों की अगर मौखिक इनकी बातों पर अगर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर किसकी भी करेंगे।